वेलकम टू एपिसोड 2 ऑफ माई बॉडी बिल्डिंग सीरीज। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया कि एपिसोड 2 में मैं आपके साथ एक बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ। सो इसमें हम लोग जानेंगे कि बॉडी बिल्डिंग क्या होता है, इसको स्टार्ट करने का राइट एज कौन सा होता है, एंड क्या ये एक जेंडर न्यूट्रल स्पोर्ट है या नहीं, एंड आपका मोटिव क्या होना चाहिए बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना है कि आपको करना क्या है। क्या आपको पावर लिफ्टिंग स्पोर्ट्स में जाना है, क्या आपको बॉडी बिल्डिंग करके स्टेज में जाना है, क्या आपको हाइपरट्रॉफी करना है। अब हाइपरट्रॉफी एक बहुत बड़ा चीज़ है खुद में, एंड पावर लिफ्टिंग या फिर वेट लिफ्टिंग खुद में एक अलग सा स्पोर्ट बन जाता है। एंड जैसे कि मैं स्टेज प्रेप करता हूँ, मुझे ये पता है कि न्यूट्रिशन क्या होता है, एक अच्छा डाइट क्या होता है, सस्टेनेबल डाइट क्या होता है। एंड मैंने जिम इसीलिए ज्वाइन किया था क्योंकि मुझे खुद को अच्छा करना, क्योंकि मुझे एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना। अब 10-11 साल के बच्चों को देख लो, उनका माइंडसेट टोटली डिफरेंट होगा। मेरा माइंडसेट मेरे एज में बहुत ज़्यादा अलग है। एक 10-12 साल के बच्चे को नहीं पता होगा कि उसको स्टेज में कम्पीट करना है, तो उसके लिए अच्छा है उसका पढ़ाई एक साइड में होगा, जिम एक साइड में होगा, उसका डाइट जो घर से वो कुछ भी खा के फॉलो कर रहा है वो उसके लिए जनरली अच्छा डाइट है। हमारे लिए बात करूँ तो एक पर्टिकुलर डाइट होगा जिसमें हम लोग अपना मैक्रो खुद ट्रैक करना पड़ेगा। से पता होगा कि कितना कार्ब्स इंटेक करना है, कितना फैट इंटेक करना है, कितना प्रोटीन इंटेक करना है। एंड अगर मैं पावर लिफ्टिंग के बारे में बात करूँ, उन लोग का डाइट हम लोग से थोड़ा सा अलग रहता है, लेकिन माइंडसेट एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसलिए मैं आपके साथ एक बॉडी बिल्डिंग जर्नी स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कहाँ से शुरू करना है एंड आपको क्या खाना है रोज़, एंड ऑब्वियसली एक अच्छा हेल्दी लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है। तो जब मैंने अपना बॉडी बिल्डिंग शुरू किया था, मेरा पर्टिकुलर एम ये था कि मुझे फिट होना। हम लोगों को सबसे पहले पता होना पड़ेगा कि हम लोग को कैलोरी कैसे ट्रैक करना है, हम लोग को डे टू डे लाइफ में कितना वाटर इंटेक रखना है, या फिर आप किसी भी स्पोर्ट्स में देख लो, एक एथलीट को ये हमेशा पता होता है कि उसको क्या खाना है, उसके पेट में क्या रहना पड़ेगा एंड क्या नहीं रहना। अभी आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पर कि कैलोरीज क्या होता है। आप लोगों ने बहुत लोगों के मुँह से सुना होगा कि इतना कैलोरी खाओ, इतना कैलोरी मेंटेन करके चलो, या फिर हम लोग का रोज़ का मेंटेनेंस कैलोरी। आप लोगों ने ऐसा टर्म बहुत बार सुना हो, डेफिसिट कैलोरी, मेंटेनेंस कैलोरी, सरप्लस कैलोरी, सरप्लस, ये सब आप लोगों ने बहुत सुना हो। तो ये एक्चुअली में होता क्या है? सो कैलोरी बेसिकली एक यूनिट ऑफ एनर्जी, इस टर्म में आप समझ सकते हो। सो डे टू डे लाइफ में हम लोग कुछ भी करते हो उसमें हम लोग को एनर्जी चाहिए होती है, और उसको हम लोग कैलोरी के टर्म्स में समझते हैं, काउंट करते हैं बेसिकली। तो उसको काउंट करने के लिए सबसे पहला चीज़ है कि आपको वो कैलोरी या वो एनर्जी आपको खाने से मिलेगा। एंड वो खाना का सोर्स कुछ भी हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट्स हो सकता है, कार्ब्स या कुछ भी हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग उसको ट्रैक करते हैं डे टू डे लाइफ। तो माई फिटनेस पैल या फिर हेल्दीफाई में ये सब एक अच्छा कैलोरी ट्रैकिंग ऐप है। एंड सबसे पहले आपको पता होना पड़ेगा कि आपको वेट लॉस करना है या फिर आपको वेट गेन करना है, तो उस पर आपका कैलोरी सरप्लस या कैलोरी डेफिसिट डिपेंड करेगा। एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी डाइट, उसको फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं कि आपको डेली कितना प्रोटीन कंज्यूम करना है, कितना कार्ब्स कंज्यूम करना है, कितना फैट कंज्यूम करना है, ये आपको पता होना पड़ेगा। इसको ट्रैक करने के लिए मैंने जितना ऐप का नाम बोला है उस ऐप में जाके आप उसको ट्रैक करेंगे। सो आज के लिए इस एपिसोड में बस इतना ही, और मैं आशा करता हूँ कि मैं आप सबको समझा पाया कि कैलोरी क्या होता है। एंड अगर आपको कोई कुछ भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, एंड मैं उस कमेंट का आंसर नेक्स्ट एपिसोड में देने का ट्राई करूँगा।